ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक योजना चलाई थी युग निर्माण की, सतयुग की वापसी की, और उसी योजना में निरंतर जीवन भर लगे रहे और सभी लोगों को जोड़े रखा। पर क्या उनके शरीर छोड़ देने के बाद भी यह योजना चलती रहेगी और सफल होगी? इसी के संदेह के निवारण के लिए उनका अंतिम आश्वासन एवं अनुरोध प्रज्ञा परिजनों के लिए उन्हीं के शब्दों में। सन 90 की इसी वसंत पंचमी से एकांत स्तर की समूचे समय चलने वाली समग्र अध्यात्म साधना के हमारे भावी कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत उन लोगों में कुछ हड़बड़ी उभरी दिख पड़ती है जो युग निर्माण की अभिनव योजनाओं में अभी अभी लगे हैं। इन्हें कठिनाई यह दिखती है कि समर्थ सेना नायक का सीधा संपर्क रहने पर जो प्रयास सफलतापूर्वक चल रहे थे वे आगे किस प्रकार चल पाएंगे, साधन कैसे जुटेंगे, प्रोत्साहन और सहयोग कहाँ से मिलेगा। ऐसे सभी तक संदेश पहुंचा दिया गया है कि सूक्ष्म स्तर की गतिविधियां अपनाने पर भी हम अपने प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व को निभा सकने में भी समर्थ रहेंगे। वह कार्य स्थूल शरीर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रत्यक्ष गतिविधियों जैसा भले ही न हो, पर सूक्ष्म चेतना में इतनी क्षमता मानी ही जानी चाहिए कि मात्र सूक्ष्म जगत तक ही सीमाबद्ध नहीं रह जाती, प्रत्यक्ष जगत को प्रभावित करने में भी उसकी सशक्त भूमिका निभाती रह सकती है। शांति कुंज हमारे लिए प्रत्यक्ष शरीर के रूप में विद्यमान है, तो फिर उससे संबंधित लोगों को आवश्यक प्रेरणाएं और प्रकाश किरणें भी मिलती रहेगी, जिनकी ऊर्जा और उस आभा से संसार भर के महत्वपूर्ण प्रयोजन गतिशील बने रहेंगे। अगले दिनों संभवतः किसी को हमारी अनुपस्थिति अखरेगी नहीं, वरन वह दृष्टिगोचर होगा जिसमें एक बीज वृक्ष बनकर नए हजारों लाखों बीज उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की कमी को कोई यह न माने कि मृत्यु हो गई। दिव्य तत्व कभी मरते नहीं। शरीर बदल लेने पर आत्मसत्ता का अस्तित्व नहीं बदल जाता। यदि वह सशक्त हो तो स्थूल शरीर का भार एवं बंधन हट जाने से वह और भी अधिक गतिशीलता का परिचय देने लगता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में मात्र जन्म दिवस मनाए जाते हैं। मृत्यु दिवस की तो आश्विन पितृपक्ष में ही एक हल्की फुल्की चर्चा होती है। स्वामी रामतीर्थ ने मरने के कुछ समय पूर्व मौत के नाम खत नामक एक दस्तावेज लिखा है। वह है तो लंबा और मार्मिक, पर उसका सारांश इतना ही है कि शरीर का भार लदा रहने से मैं वह कर नहीं पा रहा हूँ जो कर सकता हूँ। इसीलिए इस वजन के अपने ऊपर से हटते ही हवा के साथ, चांदनी के साथ, किरणों के साथ, बसंत वर्षा के साथ मिलकर बहुत उपयोगी बन सकूंगा और अधिक प्रसन्नता भरे उल्लास और रसास्वादन कर सकूंगा। 80 वर्ष जी लेने के उपरांत और अधिक जीने की इच्छा तो तनिक भी नहीं है, पर अपनी मर्जी से तो न जीना हो सकता है और न मरना हो सकता है। नियंता की मर्जी ही प्रमुख है। इतने पर भी यह निश्चित है कि शरीर के बिना भी बहुत कुछ करते बन पड़ेगा। इसका पूर्वाभ्यास इन दिनों चल रहा है। एकांत सेवन के साथ जुड़ी हुई निष्क्रियता दिख पड़ने पर भी यह जांचा जा रहा है कि स्फूर्तिवान शरीर से लदे रहने पर जितना कुछ करते बन पड़ा करता था, अब उसमें कुछ भी कमी तो नहीं आ गई। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि इस स्थिति में सीमित को असीमित बनाने में समर्थता का अधिक बढ़ चढ़कर परिचय देने में सहायता ही मिल रही है। इस आधार पर विश्वास परिपक्व हो गया है कि जीवन रहने की अपेक्षा शरीर न रहने पर समर्थता एवं सक्रियता और भी अधिक बढ़ जाती है। इसी मान्यता के आधार पर प्रज्ञा परिजनों से विशेष रूप से कहा जा रहा है कि आंखों से न
दिख पड़ने पर तनिक भी उदास न हो। निरंतर यह अनुभव करें कि हम उन्हें अधिक प्यार, अधिक उत्कर्ष और अधिक समर्थ सहयोग दे सकने की स्थिति में हैं, तब भी होंगे जब यह पंच भौतिक ढकोसला मिट्टी में मिल जाएगा। जो पुकारेगा, जो खोजेगा, उसे हम सामने ही खड़े और समर्थ सहयोग करते दिख पड़ेंगे। अदृश्य अध्यात्म की सामर्थ्य दृश्यमान विज्ञान की तुलना में कम तो नहीं है। इस असमंजस को इतने दिनों जीकर अभिष्ट प्रयोजन की दिशा में निरत रहकर यह भली भांति जान लिया है कि आत्मबल संसार के समस्त बलों की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान है। विज्ञान की पहुंच मात्र जड़ पदार्थों तक है, जबकि अध्यात्म जड़ ही नहीं, चेतना को भी प्रभावित परिष्कृत करने में समर्थ है। उसका अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि नामों से अलंकारिक संबोधन किया जाता है। वह कथानक प्रकारांत से सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम परिवर्तन के महान क्षण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।